गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ की पाठशाला में, जहां पर प्रयास करती हूं मैं लोगों को कुछ ऐसा मिले उनकी सेहत के लिए जो कि उनकी लाइफ को मेडिसिन फ्री लाइफ की तरफ ले जाए। मैं एक हेल्थ कोच हूं और लोगों को गाइड करती हूं उनकी सेहत के प्रति। प्रयास करती हूं कि उनको कुछ ऐसा मिले जिसको मिलने में मुझे देरी हो गई और मैं 100 kg वेट प्लस कर गई। उसके बाद में मुझे न्यूट्रिशन मिला और अपने मॉर्निंग का नाश्ता मैंने चेंज किया। उस समय पर आज का टॉपिक हमने रखा है कि अगर हमारा व्रत है वेट गेन होगा फिर नहीं बढ़ेगा क्या? ऐसा नहीं होता। वेट गेन होता है अगर हम समय से ज़्यादा भूखे रहते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि व्रत करते समय अपने शरीर की जो आपकी नीड है, जैसे पानी बहुत ज़्यादा पीना है, आप पूजा कर रहे हैं तो पूजा समय से कर लीजिए। भगवान जी बहुत आसानी से मान जाते हैं। हमारा इंटेंशन बहुत अच्छा होना चाहिए। किसी के साथ में रूड व्यवहार नहीं होना चाहिए। हमेशा सबका अच्छा सोचना है हमको। वैसे अच्छा सोचने वालों को थोड़े कष्ट तो होते हैं, लेकिन वहाँ पर कभी कभी ईश्वर संभाल लेते हैं। तो व्रत करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका पागलपन नहीं होना चाहिए। व्रत करिए। मैं अपना फास्ट भी करती हूँ। अपने हेल्थ कोच को बोलती हूँ कि सर मेरा व्रत है, मेरा कैसा रूटीन रहेगा, मैं क्या खाऊं जिससे कि मेरा वेट भी ना बढ़े और भगवान जी भी प्रसन्न हो जाए। व्रत भी करिए, व्रत भी ज़रूरी है, लेकिन अपने हेल्दी न्यूट्रिशन के साथ। मॉर्निंग का नाश्ता मेरा वही होता है। मंडे में मेरा फास्ट होता है, लेकिन फिर भी मैं मॉर्निंग में अपना हेल्दी न्यूट्रिशन ब्रेकफास्ट करती हूँ, क्योंकि अपने शरीर को जिसमें ईश्वर वास करते हैं उसको कष्ट देके हमारे भगवान कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। आप व्रत करिए। नवरात्रि का अब समय आ रहा है और बहुत सारे लोग हैं जो अपना फास्ट रखेंगे, तो उसमें भी आप ईश्वर को भी याद करिए, फास्ट भी रखिए, लेकिन अपने न्यूट्रिशन को भी आप लीजिए, क्योंकि मैं लेती हूँ अपने न्यूट्रिशन को और फिर भगवान को याद करते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब आप लंबे समय तक फास्ट में, जैसे बहुत सारे लोग निर्जला उपवास रखते हैं, एक तो शरीर में पहले से काफ़ी सारी वीकनेस है, क्योंकि या तो हमारा हाई कैलोरी हो गया। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम तो फास्ट करके कर लेंगे वेट लॉस, हम लोग घर से ही कर लेंगे, या हम लोग जिम जाके कर लेंगे। बिल्कुल, लेकिन वेट लॉस करेंगे आप, उसके साथ में क्या क्या लॉस करेंगे वो भी कभी समझिएगा। मैं ये नहीं कहती हूँ। देखिए, हेल्दी तरीके से वेट लॉस क्या होता है, जिसको आप हमेशा संभाल सकें, और कोई भी जिम आपको मेडिसिन फ्री लाइफ नहीं दे सकता। और चलिए ये भी हम आपको प्रयास कर लेते हैं कि चलिए यंगस्टर्स कर सकते हैं, 30, 35, 40 साल तक कर सकते हैं आप जिम, जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं, नहीं मैम न्यूट्रिशन बहुत महंगा है, हम जिम से ही कर लेंगे। तो मैं उनको सजेस्ट करती हूँ, जिम से किया गया वेट लॉस कितने दिन तक आप संभाल पाएंगे? हेल्दी वेट लॉस वो होता है जिसको जिम अगर छोड़ भी दी जाए, एक्सरसाइज अगर छोड़ भी दी जाए, तो भी आपका वेट कभी बढ़े ना, और फास्ट भी अगर आप रखें तो कभी आपको वीकनेस ना आए। वो होता है आपका हेल्दी वेट लॉस। मैं भुक्तभोगी हूँ और सब कुछ ट्राई करने के बाद डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे मैं हेल्थ कोच के पास गई थी, क्योंकि मैंने व्रत करके मेथी पानी, नींबू पानी, जीरा पानी, शहद नींबू पानी, और उसके बाद में जो यूट्यूब पे जो रेमेडीज़ दिखाई जाती थी वो फॉलो करके, कड़वी कड़वी मेथी भिगो के रात में, इस तरह से भी, और जिम से भी प्रयास करा। तो मेरे बच्चे इतने छोटे थे कि मैं जिम जाके उसको वर्कआउट को नहीं कर पाती थी। उसके बाद में बहुत ज़्यादा बॉडी पेन होता था, उसको रिपेयर करने के लिए कुछ नहीं होता था मेरे पास। और जब आप थक हार के, जब आपको भूख लगती है, तो कितने दिन आप, लेडीज़ मेरे हिसाब से लेडीज़ नहीं कर पाएंगी। एक बार को जेंट्स को बोल सकते हैं, बच्चियों को बोल सकते हैं कि चलो भाई आप जिम से कर लो, लेकिन मुझे बहुत पसंद आया कि बैठे बैठे अपने घर का काम करते करते मैंने अपने हेल्थ कोच की गाइडेंस में, डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे, मैंने अपना 36 kg वेट लॉस किया है। और अब लोग मेरे को पूछते हैं, वंदना जी आपको वीकनेस नहीं लगती? मैंने कहा आपको मेरे चेहरे पे कहीं निशान दिख रहे हैं वेट लॉस के? कहीं मैंने वेट लॉस का कोई निशान दिख रहा हो? मैंने 5-5 हज़ार के फेशियल कराए हैं, तभी भी ये लुक नहीं आया कभी। जब आप हेल्दी तरीके से वेट लॉस करते हैं तो अमेजिंग रिजल्ट्स होते हैं। व्रत करिए,
लेकिन हेल्दी तरीके से। जब आप ज़्यादा समय तक न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करते हैं तो हेल्दी वेट लॉस भी होता है, प्लस मेडिसिन फ्री लाइफ भी मिलती है, और साथ ही आपको क्या रिक्वायरमेंट है वो आपके हेल्थ कोच समझते हैं, तब आपको ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं। तो हेल्थ कोच की गाइडेंस में रहिए ताकि सेहत आपके पास हो और पेन को भुगतने के लिए हमें डॉक्टर साहब के पास जल्दी से न जाना पड़े। और हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट अमेजिंग टॉपिक के साथ में। व्रत करिए लेकिन हेल्दी तरीके से सीखिए। व्रत करिए वेट गेन के लिए नहीं, वेट लॉस के लिए नहीं। बहुत सारे लोग वेट गेन के लिए भी व्रत रखते हैं कि व्रत रख लेते हैं, फ्रूट ही खाएंगे और जूस वगैरह पिएंगे, उससे हो जाएगा, लेकिन वो भी उनको भी नहीं पचता। फास्ट लंबे समय तक रखेंगे फिर वेट गेन नहीं होगा। रोटी छोड़ के किसी का वेट गेन या लॉस नहीं होता। ये चीज़ें आपको समझनी है। हमारी बॉडी की नीड है, पानी रिक्वायरमेंट, वो भी होना चाहिए। मिनरल्स हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, कोर मिनरल्स चाहिए होते हैं, फाइबर चाहिए, प्रोटीन चाहिए। कितना प्रोटीन हमको मिल जाता है, हमारी बॉडी की नीड कितने प्रोटीन की है, मिलता कितना है, ये कोई जिम नहीं बताएगा आपको। तो हमेशा बेहतर चुनिए, बेहतरीन लाइफ चुनिए। एक हेल्थ कोच की गाइडेंस में अपने रिजल्ट को पाइए और हमेशा उसके साथ में मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय करते रहिए। बाय बाय एवरीवन। मैं मिलती हूँ आपसे अमेजिंग टॉपिक के साथ में कल।